बड़ोदरा के पास एक गांव में कृष्ण भगवान के परम भक्त मनसुख मास्टर जी स्कूल के बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते। अच्छी शिक्षा के साथ साथ बच्चों में अच्छे संस्कार देते, प्रभु का हर पल चिंतन करते रहते। मनसुख मास्टर जी हर पूनम को ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते। स्कूल में उन्होंने बच्चों को इतना होशियार बना दिया था कि जिस दिन मास्टर जी ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते, उस दिन विद्यार्थियों में से कोई एक बाकी स्कूल के विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाता। इस प्रकार अच्छी तरह से स्कूल की नौकरी और ठाकुर जी की भक्ति से मनसुख मास्टर जी का जीवन अच्छा चल रहा था। गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने बड़ोदरा के एक शिक्षाधिकारी से मनसुख मास्टर जी की शिकायत की कि हमारे गांव में मास्टर जी बच्चों को पढ़ाने के बदले ठाकुर जी के दर्शन के लिए चले जाते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई खराब होती है। 2 बार जांच करने के लिए शिक्षाधिकारी के ऑफिस से कुछ साहब आए, पर उस दिन पूनम न होने के कारण मनसुख मास्टर जी स्कूल में हाजिर थे और स्कूल की प्रार्थना और बच्चों की पढ़ाई और संस्कार देखकर जांच अधिकारी बहुत खुश हुए और इनाम देकर गए। गांव के लोगों को जब इस बात का पता चला तो सभी ने निश्चय किया कि फिर से शिकायत की जाए। इस बार स्पष्ट शब्दों में पूनम के दिन जांच की जाए ऐसा लिखा गया, जिससे मास्टर जी हाथों हाथ पकड़े जाए। और इस बार शिक्षा अधिकारी स्वयं जांच के लिए आए, इस पर जोर दिया गया। पूनम के दिन सुबह पहली ट्रेन से मास्टर जी ठाकुर जी के दर्शन के लिए निकल गए। दूसरी ओर 11 बजे स्कूल में जांच के लिए शिक्षा अधिकारी साहब गांव में आए। गांव के लोगों ने शिक्षा अधिकारी साहब का स्वागत किया। मास्टर जी की पत्नी को जब इस बात का पता चला गांव में जांच के लिए साहब आए हैं और मास्टर जी ठाकुर जी के दर्शन के लिए गए हैं, तुरंत वे दौड़ती दौड़ती घर में गई। ठाकुर जी की मूर्ति के समक्ष घी का दीपक जलाया और ठाकुर जी से कहने लगी कि रण छोड़नाथ, मेरे पति की नौकरी चली जाए उसकी मुझे कोई चिंता नहीं, पर कल सुबह जब ये बात सभी को पता चलेगी कि आपके दर्शन के लिए मास्टर जी की नौकरी चली गई, तो आप पर कौन भरोसा करेगा। हे ठाकुर जी, हमारी लाज रखना। दूसरे ही क्षण ठाकुर जी की मूर्ति में से साक्षात ठाकुर जी अपने भक्त की लाज रखने के लिए मनसुख मास्टर जी का रूप धारण कर गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लग गए। जैसे ही गांव के लोग और शिक्षण अधिकारी जांच करने के लिए आए, उन्होंने देखा कि मास्टर जी आंखें बंद कर कृष्ण की प्रार्थना गा रहे हैं और बच्चे उतनी ही सुंदरता से उनके पीछे पीछे गा रहे हैं। प्रार्थना पूरी होने के बाद मास्टर जी के रूप में आए भगवान ने कहा, साहब, मुझे पहले खबर कर दी होती तो आप सभी के स्वागत के लिए अच्छी तैयारी करता। शिक्षा अधिकारी ने बच्चों से प्रश्न पूछे। होशियार बच्चों ने सभी प्रश्नों का विस्तार से अच्छे से जवाब दिया। बच्चों की शिक्षा और संस्कार देखकर शिक्षा अधिकारी साहब बहुत खुश हुए। शिक्षा अधिकारी साहब ने मास्टर जी को इनाम देने की घोषणा की। गांव के लोग अंदर ही अंदर जल रहे थे। सही घटना तो अब घटती है। शिक्षा अधिकारी खुश होकर बड़ोदरा जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। अचानक सामने से ठाकुर जी का दर्शन करके मनसुख मास्टर जी ट्रेन से उतरे। मनसुख मास्टर जी को देख शिक्षा अधिकारी चौंक गए। मास्टर जी भी शिक्षा अधिकारी को देखकर घबरा गए। घबराते हुए कहने लगे, साहब, मुझे अगर पता होता कि आज आप आने वाले तो मैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए नहीं जाता। शिक्षा अधिकारी साहब ने कहा, मनसुख जी, आप मजाक कर रहे हैं। मैं आपके स्कूल में जांच करने गया था, खुद पूरे दिन हमारे साथ रहे। ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मनसुख मास्टर जी की आंखें भर आईं और रोते रोते कहने लगे, साहब, मैं समझ गया। मेरे भगवान ने मेरी लाज रखने के लिए, मेरी नौकरी बचाने के लिए मेरे ठाकुर जी कृष्ण भगवान को मास्टर जी बनकर नौकरी करनी पड़ी। वाह मेरे ठाकुर जी, भक्तों के लिए आप कितने रूप धारण करके उनका काम करते हैं। शिक्षा अधिकारी और गांव के लोगों ने जब सारी वास्तविकता सुनी, सभी को आंखों में आंसू निकल पड़े। मनसुख मास्टर जी ने तुरंत एक कागज निकाला
और उस पर अपना इस्तीफा लिखकर शिक्षा अधिकारी को देते हुए बोले, मेरे बदले मेरे ठाकुर जी को नौकरी करनी पड़े, ऐसी नौकरी मुझे नहीं चाहिए। शिक्षा अधिकारी साहब ने और गांव के लोगों ने बहुत समझाया। गांव के लोग अपनी भूल पर पछताने लगे, मास्टर जी से माफ़ी मांगने लगे। मास्टर जी स्कूल में गए। जिस कुर्सी पर मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण मेरे ठाकुर जी बैठे थे, उसकी 4 परिक्रमा कर उसे प्रणाम कर चौधार आंसू से रोने लगे। ये मेरे नाथ अखिल ब्रह्मांड के मालिक, आज आपको मेरे जैसे तुच्छ मानव के कारण मास्टर का रूप धारण कर नौकरी करनी पड़ी। हे प्रभु, आज आपने ये साबित कर दिया कि आप अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। वाह मेरे ठाकुर जी, वाह।